Hey everyone, hello everyone, welcome back to my channel Divinity Tarot 6 by Truth always exposes darkness. तो कैसे हैं सब लोग? आई होप एवरीवन इज़ फाइन एंड यू आर टेकिंग गुड केयर ऑफ़ योर हेल्थ बिकॉज हेल्थ इज़ इम्पॉर्टेंट। तो आज का टॉपिक कुछ इस कदर है कि आपके पर्सन जो है आपके लिए क्या महसूस कर रहे हैं। क्या वो वही सोच रहे हैं जो आप सोच रहे हैं? क्या वो चाहते हैं आखिरकार में? क्या वो जो दिखा रहे हैं वो सही है या ये एक मुखौटा है? तो ऑब्वियसली हम सब कुछ पता कर लेंगे। सो डोंट वरी, इन दिस रीडिंग ऑफ कोर्स क्लियरली हर एक कार्ड वेरीफाई होगा, हर एक कार्ड वैलिडेट होगा। ओके, सो लेट्स सी, लेट्स फाइंड आउट। प्लीज़ लाइक शेयर एंड सब्सक्राइब ज़रूर करें, इंस्टाग्राम में फॉलो करें @sudakshinah1369। ओके, सो आप अपने पर्सन के ऊपर 100% फोकस रखें। जिनके लिए आज आप इस रीडिंग को देख रहे हैं उन्हीं के ऊपर आप सिर्फ फोकस रखें। यूनिवर्स फिर गाइड्स प्लीज़ गाइड करें कि मेरे जो व्यूअर्स हैं उनकी ज़िंदगी में उनके पर्सन उनके लिए क्या महसूस कर रहे हैं, क्या उनको इस तरह से, क्या उनके पार्टनर्स उनको सही में चाहते हैं, क्या महसूस करते हैं वो, क्या उनकी दिल की भावनाएं हैं। ऑलराइट, सो लेट्स सी, लेट्स फाइंड आउट। सो वी डू हैव द डोर टू वैल्यू। यहाँ पे है द थिंकिंग वुमेन। ओके, वी डू हैव द जर्नी। ओके, वी डू हैव हॉस्टिलिटीज। वी डू हैव द एंजल ऑफ बैलेंस। और हमारे पास है 7 चक्रा आर्कएंजल यूरियल। दिस इज द क्राउन चक्रा। ओके, I hope you can see all the cards. Bottom of the deck is the destiny card called action. यहाँ पे 1331 आप देख सकते हैं, 47 2 26 48 41 is very important. 14 41 11 11 8 88 888 आप देख सकते हो, 22 11 22 13 31 एरीज एंड स्कॉर्पियो, मेष और वृश्चिक राशि, वृषभ राशि, ठीक है। और मुझे यहाँ पे इस तरह से दिख रहा है कैंसर, पाइसेस एंड स्कॉर्पियो हियर। आई डू हैव एक्वेरियस, जेमिनी एंड लिब्रा, कुंभ, मिथुन, तुला राशि यहाँ पे है। आई डू फाइंड एरीज, लियो, सजिटेरियस एंड पाइसेस ओवर हियर। यहाँ पे है एक्वेरियस। इसके नीचे पता है क्या कार्ड था? इसके नीचे था हैप्पी फैमिली। देखो, इसके बाद मैं वेरीफाई कर दूंगी, सो डोंट वरी, ठीक है। आपको सिर्फ फोकस रखना है इस रीडिंग के ऊपर। बेसिकली आपके पर्सन इस वक्त क्या सोच रहे हैं, क्या सोचते हैं वो अक्सर आपके बारे में। अगर आपको ऐसा लग रहा है कि ये इंसान मुझे क्या इग्नोर करने की कोशिश कर रहे हैं, क्या उनके लिए सिर्फ धन दौलत, प्रॉपर्टी, एसेट्स, फाइनेंशियल स्टेटस ही सिर्फ इम्पॉर्टेंट है और कुछ नहीं, ये सिर्फ मुझे उस बेस पर तौलते हैं, नो, इट्स नॉट लाइक दैट। एक्चुअली इस इंसान का हो सकता है कि रिसेंटली कोई फाइनेंशियल क्राइसिस आया होगा और उसके लिए ये डे एंड नाइट काम कर रहे हैं। हो सकता है कि इस दौरान ये इंसान आपसे कम्युनिकेट नहीं कर पा रहे हैं कि देखो मेरा सही में प्रॉब्लम है और मैं ऐसा कैसे करूं, ठीक है, मैं ऐसा कैसे आपके साथ कम्युनिकेट करूं। तो हो सकता है उनके जो सीनियर हैं, उनके जो बॉस है, हो सकता है काफ़ी ज़्यादा गुस्सा हो जाएंगे और उनके रास्ते पर और अड़चने आ जाएंगी। हो सकता है कि वो अपने फैमिली से छुप छुप के भी आपके साथ बात करते हो सकता है उनके फैमिली में काफ़ी ज़्यादा टेंशन हो, ये भी हो सकता है। कुछ लोगों के लिए मुझे यहाँ पे ये भी दिख रहा है, लाइक यू नो व्हाट, जिस तरह से रेगिस्तान में पानी की एक बूंद मिलना भी बहुत कभी कभी कठिनाइयों के साथ जूझना पड़ता है। इसलिए जो कैमल होते, ऊँट जो होते हैं, या जो कैक्टस होता है, राइट, वो बहुत दिन तक पानी और खाने के बिना सरवाइव कर जाता है। तो आपके पर्सन आपको ये कहना चाहते हैं, देखो आपके बिना वो बिल्कुल ऐसा नहीं है कि वो टूट गए हैं, बिखर गए हैं, लेकिन आपकी यादें ही है जो उन्होंने काफ़ी दिन तक स्टोर करके रखा है। जिस तरह से ऊँट जो है बहुत दिन तक अपने ही गले में स्टोर करके रख देता है, फिर उसको वो डाइजेस्ट करते हैं, उसी तरह से मुझे यहाँ पे दिख रहा है कि आपके पर्सन को ऐसा लगता है
कि उन्होंने आपकी मेमोरीज़ को बहुत ही स्टोर करके रखा है और वही यादें उनको ज़िंदा रखती है आज तक, ठीक है, वरना बहुत कुछ उनके ज़िंदगी में हो चुका है। कुछ लोगों के लिए मुझे यहाँ पे ये भी महसूस हो रहा है कि आपके पर्सन जो है जिस पोजीशन में भी होंगे, जिस ओहदे में भी होंगे, काफ़ी ज़्यादा सैलरी इधर उनको मिलता है या प्रॉफिट बहुत ज़्यादा कमाते हैं, मुनाफा बहुत ज़्यादा हो जाता है, लेकिन उनके लिए उनका कम घमासान यूज नहीं होता। पैसे ऐसे ही वो नहीं कमा पाते, उनको बहुत ट्रैवल भी करना पड़ता है, उनको इधर उधर जाना पड़ता है। मे बी दे आर फ्रिक्वेंट ट्रैवलर्स, आउट ऑफ द सिटी, आउट ऑफ द स्टेट, आउट ऑफ द कंट्री, बहुत कुछ ट्रैवल करना पड़ता है। यहाँ पे ये भी मुझे यहाँ पे दिखाई दे रहा है, लाइक अंडर द सरफेस लाइज द ग्रेट बाउंटी। मतलब क्या है कि जो सरफेस के ऊपर ऊपर आपको दिख रहा है कि उनका जो आपका एक गुस्सा वाला चेहरा जो दिख रहा है, उसके अंदर एक कोमल चेहरा भी है। शायद वो आपको नहीं दिखा पाते हैं बिकॉज दे आर एट इनसिक्योरिटी। शायद उनके साथ ऐसा हुआ है कि समथिंग हैपेंड ओके इन द पास्ट दैट दे गॉट सो मच स्केयर्ड ऑफ टू शो देयर इमोशंस। वो अपने इमोशंस को शो नहीं कर पाते। कुछ लोगों के लिए आपके पर्सन एक क्रॉस रोड पर है, क्या करेंगे पता नहीं, लेकिन उनका फाइनली जो है उनके साथ आपका टेलीपैथिक कनेक्शन होता है। कभी कभी आपको कफन मतलब अचानक से हिचकी आ जाती है, या आपको खांसी आ जाती है, या आपके जो आईलिड्स है वो ब्लिंक करना शुरू कर देते हैं, ऐसा ऐसा करना शुरू कर देते हैं। कभी कभी आपका रोमटे भी खड़े हो जाता है लेकिन आसपास कुछ भी नहीं है, आप थोड़ा सा उनको याद करते हो तो रो देते हो। सो देयर इज़ अ टेलीपैथिक कनेक्शन, अदरवाइज कैसे ये हो पाता। सो मुझे यहाँ पे दिख रहा है आपके पर्सन जो है ठान लिए है कि आपका वो पीछा नहीं छोड़ेंगे, एंड डेफिनेटली दे विल फॉलो यू वेर एवर यू गो। जैसे एक वोडाफोन था ना, वोडाफोन है सॉरी, माई नंबर इज ऑल्सो वोडाफोन, एनी वे, कि वोडाफोन का पहले हच था वो, और वहाँ पे एक छोटा सा डॉगी था, और जहाँ पे जाता था मतलब वो एक बच्चा जो था जहाँ पे जाता था वो उसको फॉलो करता था। वेर एवर यू गो द फेथफुल पर्सन विल ऑलवेज फॉलो यू। मैं डॉग के साथ ऐसा नहीं कंपेयर कर रही हूँ, डॉग इज़ अ वेरी प्योर स्पिरिट एनिमल। सो मुझे यहाँ पे दिख रहा है आपके पर्सन जो है, आप यहाँ पे एक सेक्सुअल एनर्जी भी काफ़ी ज़्यादा होके आ रहा है। आपके पर्सन स्ट्रॉन्ग सजिटेरियस हो सकते हैं, ठीक है, ओके। कुछ लोगों के लिए आपके पर्सन हो सकता है कि आर्द्रा नक्षत्र या मृगशिरा नक्षत्र, यह इंसान हो सकता है रोहिणी नक्षत्र, या हो सकता है ये इंसान जो है रेवती नक्षत्र हो सकता है। कुछ लोगों के लिए मुझे यहाँ पे ये भी दिख रहा है दे कैन बी अनुराधा नक्षत्र ऑल्सो एट द सेम टाइम। एंड आई ऑल्सो फाइंड जिस तरह से राधा और कृष्ण जी कभी भी अलग नहीं हो सकते, दे आर इंसेपरेबल। आप भी इंसेपरेबल हो, ट्विन फ्लेम हो आप। इसीलिए आपके फ्यूचर में ये इंसान ये चाहते चाहे कितने भी प्रॉब्लम्स आ जाए वो बैलेंस कर ही लेंगे, वो एडजस्ट कर लेंगे, आपके हाँ में हाँ भी मिला लेंगे, उतना भी कर लेंगे, आपके डिमांड्स फुलफिल होगा। अगर आप शादीशुदा है, अगर आपके बच्चे हैं, तो ये इंसान कोई कंडीशन नहीं देखना चाहते हैं कि आपका पास्ट क्या था, सिर्फ आपके प्रेजेंट से उनका मतलब है। ये इनको ऐसा बिल्कुल नहीं है कि ये जो मेरे साथ जिनका रिश्ता है वो इस तरह से है उस तरह से है, तो मैं मतलब सोच विचार करके या सब कुछ मैं एक किसी के साथ किसी को मैं हमसफ़र बनाना चाहता हूँ या चाहती हूँ, या किसी के साथ मेरे ज़िंदगी जुड़ा हुआ है। सो मैं इतना फैक्टर्स के ऊपर अगर डिसाइड करूँ तो वो एक प्रोडक्ट तो नहीं है, राइट। आप तो एक प्रोडक्ट नहीं हो। कुछ लोगों के लिए आपके पर्सन पहले आपको ऐसे समझते थे कि आप एक प्रोडक्ट हो, आपके अंदर सारी खूबियाँ होने चाहिए। फॉर एग्ज़ाम्पल एक फ़ोन में जब देखते हैं लोग, ब्रांड अच्छा होना चाहिए, स्क्रीन लेंथ अच्छा होना चाहिए, रिजोल्यूशन अच्छे होने चाहिए, ठीक है, उसके अंदर अगर एंड्रॉयड फीचर्स है तो अच्छा होना, आईफोन का फीचर्स जो है वो होने चाहिए, सब होने चाहिए, फास्ट काम करना चाहिए, जीबी इतना होना चाहिए, स्टोरेज जीबी, मेमोरी कार्ड होना चाहिए, वो सब कुछ फीचर्स सब कुछ आना चाहिए, स्ट्रॉन्ग इंटरनेट, ठीक है, उस तरह से सब कुछ चाहिए। तो यू आर नॉट अ प्रोडक्ट, है ना। हर एक इंसान के अंदर फेलियर्स है, मिस्टेक्स है, कमी है, इवन एक फ़ोन के अंदर भी तो है। बट जब आप उनका ये मेंटालिटी, जब उनका ये कुछ मतलब ऐसा बोला जाता है ना कि एक सोच, एक परंपरा वाला सोच कि ये होना चाहिए एक लड़की में, स्पेसिफिकली अगर आपके पर्सन मेल है, सो दिस मैन इज़ लाइक अ मैचो मैन,
एंड दे आर वेरी मच रूड ऑल्सो समटाइम्स विद यू। ये गुस्सा भी कर लेते हैं। और इसी के साथ मैं यही कहना चाहती हूँ, ये पर्सन अभी बहुत ज़्यादा थैंकफुल है भगवान के पास या ईश्वर के पास या अल्लाह के पास कि चलो मेरे पास ऐसे इंसान मिले जो मेरे लिए एक एंजल से कम नहीं। सो यू आर नॉट लेस देन एन एंजल टू दिस पर्सन, बिकॉज विथ यू स्टार्ट्स द प्योरिटी एंड डिवोशन। विथ यू स्टार्ट्स द प्योरिटी एंड डिवोशन। ठीक है, एक आप रेगिस्तान में वो पानी हो, ठीक है, जो बिल्कुल लोग सोच भी नहीं सकते हैं। सो यू आर द इम्पॉसिबल थिंग। ओके, सो दिस इज द थिंग दैट दे आर थिंकिंग अबाउट। नाउ मुझे वेरीफाई करना है यहाँ पे डोर टू वैल्यू क्यों है, वाई देर इज डोर टू वैल्यू, वाई देर इज डोर टू वैल्यू। यस, द हैंग्ड मैन। अगर पाइशिस, अगर आपके पर्सन आपको लटका रहे थे, अगर आपको लगता था कि आपके पर्सन आप तक पहुंच नहीं पाएंगे या आपके पर्सन कब आपका हो पाएंगे या नहीं, या ये इंसान काफ़ी मटेरियलिस्टिक है, यस दे वेर मटेरियलिस्टिक, दे आर मटेरियलिस्टिक, क्योंकि इनके बहुत सारे प्रोजेक्ट्स सस्पेंशन में हैं, बहुत सारे प्रोजेक्ट्स इनके रिजेक्ट हो चुके हैं। तो इनका मेंटालिटी जो था पैसा कमाने का और बढ़ाने का, एक साम्राज्य बनाने का, फ्रॉम एन ऑर्डिनरी पर्सन टू एन एक्स्ट्रॉर्डिनरी पर्सन का जो सफ़र है, एक जो जर्नी होता है ना, ये इंसान ने जैसा सोचा कि मैं सब कुछ कामयाब हो जाऊंगा, कामयाब हो जाऊंगी तो मेरे हाथ पे सब कुछ आ जाएगा। बट इनका जो इरादा था या इनकी जो ये होशो आवाज़ अपने खो बैठे थे, पैसे ही सिर्फ ये देखते थे, है ना। सो इन दिस वे दे बिकम मैड बेसिकली। उनका हेल्थ कॉम्प्लिकेशंस भी शुरू हो गया है और शुरू हो गया था, और इसीलिए आपके पर्सन सिर्फ उनको पैसा ही पैसा दिखता था और आपको वैल्यू नहीं देते थे, बिकॉज उनका खुद का वैल्यू नहीं है। ठीक है, उस तरह से मुझे दिख रहा है इंसान तभी आपको वैल्यू देंगे जब वो खुद वैल्यूएबल है, तभी ना देंगे वैल्यू, वरना कैसे देंगे। सो ये इंसान जब देख रहे हैं उनके साथ खुद ही रिजेक्शंस हो रहा है और आपको फिर आपको ना एक्स्ट्रा बर्डन माना कर रहे हैं। उनको ऐसा लग रहा है अगर मैं इसके साथ शादी करूं, ठीक है, इसके साथ घर बसाना चाहूँ या लिव इन रिलेशनशिप में जाना चाहूँ या इसको गर्लफ्रेंड या बॉयफ्रेंड हो, तो मुझे शायद ज़्यादा खर्चा करना पड़े। मैं इतना हेडेक नहीं लेना चाहता या नहीं लेना चाहती, स्पेशली फॉर यू पीपल। सो दैट्स वाई दे डिड इट। सो यहाँ पे थिंकिंग वुमेन क्यों है, मैं एक साथ कर देती हूँ, उसके बाद मैं वेरीफाई कर लूँगी। सो वाई दिस थिंकिंग वुमेन, देखा द मून, इसलिए सोच रहे थे, इसलिए इल्यूशन, इसलिए डिसेप्शन, इसलिए आपको बार बार आप जब मैसेजेस का आंसर मांग रहे थे उनके मन में कुछ और ही चल रहा था। देयर कैन बी अ थर्ड पार्टी, देयर कैन बी द प्रेशर फ्रॉम देयर मदर साइड और मैटरनल साइड। मामा के घर से हो सकता है, माँ के घर से हो सकता है। बहुत आपत्ति था इस रिश्ते में, आज भी है शायद, लेकिन ये इंसान को ऐसा लगता है कि मेरे पास अभी ना कोई चारा नहीं है। ठीक है, सो वाई दिस जर्नी, एक जर्नी क्यों है यहाँ। अच्छा पाइशिस है वहाँ पे भी पाइशिस है। 7 ऑफ विजडम, सो दिस इज अ 7 ऑफ कप, सो इन दिस इज अ जर्नी। तो इन्होंने ना आपके पर्सन, बाकी जो लोग हेल्दी रिलेशनशिप में हो तो आपके पर्सन ना बहुत सारे ख्वाब देखते हैं आपके साथ घर बसाएंगे, बच्चे होंगे, फिर उनका फ्यूचर, फिर उनको कहाँ भेजना है, उनको वही देश में रहना है, बाहर भेजना है। सो बहुत ज़्यादा फ्यूचर प्लान करते हैं। अगर आप ऑलरेडी मैरिड हो तो ये सोच ही रहे हैं। सो दे हैव लॉट ऑफ प्लान्स, बट वो ऐसा सोचते हैं ये तो मेरा सिर्फ इल्यूशन, ये तो एक भ्रम जैसा है। ठीक है, ये तो मेरा प्लान है, ये तो मेरा ड्रीम है, कब मैं इसको रियलिटी में लेके आऊँ। ओके, सो वाई देर इज़ हॉस्टिलिटी, इतना प्रॉब्लम क्यों है, वाई देर इज़ हॉस्टिलिटी। देखो बहुत कोशिश करने के बाद भी इस इंसान को ना आप कन्विंस कर पाए। ठीक है, एक्वेरियस, जेमिनी एंड लिब्रा, दिस इज द 3 ऑफ स्वॉर्ड्स। तो इस इंसान ने आपके साथ बिट्रे करना ही चाहा, क्यों, क्योंकि इस इंसान के पास इधर तो ऑप्शंस होंगे या उनके फैमिली से प्रेशर होंगे या आप दोनों में ऐसा होता था कि अक्सर फाइट हो जाता था, राइट। अक्सर फाइट हो जाने के कारण आप दोनों एक दूसरे के साथ जेल नहीं कर पाते और उनको ऐसा लगता था कि मतलब आपके साथ अगर वो चले इन द फ्यूचर तो हो सकता है रिलेशनशिप टूट ही जाए। तो इससे बेटर है आई शुड स्टॉप द कनेक्शन। इधर तो उन्होंने आपको ब्लॉक कर दिया या इतना फाइट्स होने की वजह से
आपने इनको ब्लॉक करके रखा है, आज भी हो सकता है कुछ लोगों के लिए। ओके, व्हाई दिस एंजल ऑफ बैलेंस, लेकिन कोई प्रॉब्लम नहीं है। देखो, एंजल ऑफ बैलेंस विल क्लियर इट आउट। व्हाई दिस एंजल ऑफ बैलेंस, यहाँ पे है 10 ऑफ स्ट्रेंथ, ठीक है। सो भारी भरकम मात्रा में ये इंसान कोशिश करेंगे, लगन देंगे। एरीज, लियो, सजिटेरियस की सारे साइड इक्वली बैलेंस हो, ठीक है। सिर्फ आपके साइड से ही सपोर्ट नहीं होना चाहिए, उनके साइड से भी तो सपोर्ट होना चाहिए। तो ये इंसान मेहनत करने के लिए तैयार है इस रिलेशनशिप में। वाई द 7 चक्र आर्कएंजल यूरियल, वाई द 7 चक्र आर्कएंजल यूरियल, यस 6 ऑफ स्ट्रेंथ, दिस इज अ 6 ऑफ हैंड्स कार्ड, जहाँ पे एक वेलकम करना चाहते हैं ये इंसान। टेलीपैथिकली आपको ये कहना चाहते हैं, ओके मेरे पास आ जाओ, सिर्फ मेरे पास आओ और किसी के पास मत जाओ। अगर तुम गए तो मैं तुम्हें देख लूँगा या देख लूँगी, तुम किसी का नहीं हो सकते हो। मुझे यहाँ पे दिख रहा है अगर आपकी वेडिंग हो चुकी है इनके साथ, हो सकता है को बहुत ज़्यादा ट्रेडिशनल वेडिंग हुआ होगा, बहुत ही रीति रिवाज के साथ। हो सकता है कि आपके पर्सन, मे बी इट इज़ लाइक दैट, एक स्पेशल परंपरा है उनको दूल्हा दुल्हन को मतलब अटेंड करने का, बहुत ही स्पेशल तरीका, आई डोंट नो। देखो यहाँ पे 4 ऑफ हैंड्स भी है, मैंने ऐसे ही नहीं बोला, 4 ऑफ हैंड्स है शादी का कार्ड। तो इस इंसान का फ्यूचर जो है आपके साथ कमिटमेंट देने का है, ना कि कमिटमेंट तोड़ने का है। 4 ऑफ हैंड्स, 4 ऑफ हैंड्स, एक्शन तो ये लेंगे कुछ लोगों के लिए, मे बी विद इन 4 डेज, 4 आवर्स, 4 वीक्स, उससे पहले भी कॉल आ सकता है। ऑलरेडी रिलेशनशिप में हो उनके लिए तो मौजा ही मौजा है। क्यों? क्योंकि आप दोनों ही, मुझे यहाँ पे दिख रहा है, आप अपने अगर हाल ही में शादी हुआ है तो एक दूसरे का फैमिली के साथ फिर से मीट करना, फिर घूमने जाना, हनीमून में जाना, एक हनीमून फेज़ आपका शुरुआत होने वाला है। बाकी जो ब्लॉक सिचुएशन में है ये इंसान कर रहे हैं कुछ, सोच रहे हैं कुछ और एक्शन लेंगे भी, ठीक है। सो डोंट वरी। अगर ऑलरेडी आप रिलेशनशिप में हो पर शादी नहीं हुआ है, उन लोगों के लिए मैं कहना चाहती हूँ देयर फ्यूचर गोल इज़ टू डू दिस टाइप ऑफ वेडिंग विद यू, ओके। नाउ लेट मी सी विद द हेल्प ऑफ मैसेज कार्ड से देख लेते हैं हम। यूनिवर्स विद गाइड्स, प्लीज गाइड करें। थैंक यू यूनिवर्स, थैंक यू स्पिरिट्स। You like to surprise me, all of your surprises both big and small never fail to surprise me। हमेशा आप उन्हीं को सरप्राइज दे देते हैं, चाहे फर्स्ट डे ऑफ मीटिंग हो, चाहे बर्थडे हो, आप ही उनको फ़ोन कॉल करते हैं। We can never stay mad at each other for too long because we love each other way too much to stay angry। गुस्सा तो दोनों ही हो जाते हो, लेकिन ये कह रहे हैं ज़्यादा गुस्सा या ज़्यादा पागलपन, ठीक है, इसमें आप दोनों रह जाते हो, लेकिन ज़्यादा नहीं दिन उनसे नहीं रहा जाता। एवर सिंस यू केम इन टू माई लाइफ आई लव हार्डर, स्माइल मोर एंड क्राई अ लॉट लेस। जब से आप उनकी ज़िंदगी में आए हो तब उन्होंने और हंसना सीखा है, स्माइल करना और ज़्यादा सीखा है, और उनका जो इमोशनल सिचुएशन है वो बहुत कम हो गया है। बात अगर आता है कि उन्होंने आपके साथ गद्दारी क्यों किया कुछ लोगों के लिए, तो यही प्रॉब्लम है कि उनके कोई ऐसा फिगर, चाहे वो फेमिनिन हो चाहे वो मैस्कुलिन हो, जो पूरी तरह से जिम्मेदार था, क्योंकि वही नहीं चाहते थे कि आप इनके साथ रिश्ता रखें या आपके साथ इनकी शादी हो या एक स्टेडी रिलेशन, क्योंकि फिर उनका पत्ता जो है वो काट जाता, ठीक है। और जो परिंदा जो है, जो उसको खाना मिल रहा है, उसको पानी मिल रहा है, वो कभी भी नहीं चाहेगी कि दूसरा परिंदा भी आ जाए, ठीक है, एक्सेप्ट फॉर द अपोजिट जेंडर। वो कभी नहीं चाहिए, क्योंकि उसको पता है कि उसका खाना जो है, उसका पानी जो है वो शेयर हो सकता है, ठीक है। इट्स लाइक दैट। तो दैट्स वाई लॉट ऑफ कॉन्स्पिरेसी थ्योरीज वेर ऑल्सो देयर। So this is all about today's reading, guys. I hope you like it, and if you like, please do share and subscribe. Thank you so much for being with me. Love you a lot. Take care of yourself and